दांतों की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम में से एक है दांतों में कीड़े लग जाना, दांतों में कैविटी हो जाना। शुरुआत में जब भी दांत में कैविटी हो जाती है, हल्की पिट एंड फिशर कैविटी या ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे दांतों में कैविटी होने वाली है या हमारा दांत है वो सड़ने वाला है, क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता है। जब धीरे धीरे कुछ समय बीत जाते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, ये अनट्रीटेड होते हैं, तो ये जो पिट एंड फिशर हल्का जो ब्लैक डॉट होते हैं वो हमारे ऊपरी जो लेयर होती है दांत की, जिसको हम इनेमल कहते हैं, उसमें छेद करना शुरू कर देते हैं। और छेद थोड़े दिनों बाद वहाँ पे एकदम से छेद हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दांत में खाना फंसना शुरू हो जाता है। उस टाइम भी बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो डॉक्टर को नहीं दिखाते या खुद भी चेक नहीं करते। वो सोचते हैं थोड़ा सा खाना फंसा, कुल्ला किया, वो निकल गया, उनके दर्द उस टाइम भी नहीं होता है। और वो समय भी अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो या अपने दांतों पे ध्यान नहीं देते हो, तो धीरे धीरे वो और डीप होता जाता है। और जब ये प्रॉब्लम, ये जो कैविटी है, वो आपके दांत की जो लास्ट लेयर होती है, जिसको हम पल्प कहते हैं, यानी कि दांतों में 3 लेयर होती है, फर्स्ट इनेमल, सेकेंड डेंटिन और थर्ड होती है पल्प। इनेमल और डेंटिन में अगर आपकी कैविटी स्टार्ट मतलब गैप हो गया है तो पेनफुल नहीं होता बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही ये पल्प को टच करेगी आपके दांत में सीवियर पेन होना शुरू हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फिर आप दांतों की जो कैविटी की जो ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि रेस्टोरेशन भर देना या फिलिंग कर देना, वो आपके उससे ठीक नहीं होता है। फिर हमें दूसरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़े प्रोसेस नहीं बताने वाली हूँ कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है या दांतों में फिलिंग करानी है, इस बारे में बात नहीं करेंगे। दांतों में जो कैविटी होती है या जो कीड़े लग जाते हैं, दांत जो खोखला हो जाता है, उसको हम फिर से नया जैसा कैसे कर सकते हैं और क्या ये पॉसिबल है, क्या होम रेमेडी से या कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके हम हमारे दांत को फिर से पहले जैसा कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं और वो खाना हमारे दांतों के बीच में, हमारे दांतों के ऊपर स्टिक हो जाता है, तो धीरे धीरे ये खाना हमारे मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे कांटेक्ट करके हमारे दांत में कैविटी बनाना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे दांत है वो सड़ने लग जाते हैं। तो अगर आपके भी दांतों में कैविटी हो चुकी है या आपके दांतों में दांत है वो खोखला हो चुका है, तो इसको आप पहले जैसा कैसे कर सकते हो। अगर आपके पिट एंड फिशर हल्की हल्की कैविटी स्टार्ट हुई है, जिसको हम लाइंस बोलते हैं, पिट एंड फिशर कैविटी बोलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको फिर से रिमिनरलाइज कर सकते हो होम रेमेडी के माध्यम से। होम रेमेडी में क्या कर सकते हो, फिटकरी का इस्तेमाल। फिटकरी एक ऐसा जादुई पत्थर होता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने दांत को फिर से सही कर सकते हो, दांतों की कैविटी दूर कर सकते हो। फिटकरी के अलावा और भी कुछ होम रेमेडी है जिनको मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके पिट एंड फिशर कैविटी है और आप चाहते हो कि आपके दांतों में कभी कीड़े ना लगे, कभी खोखला ना हो, तो इसके लिए कैसे इसका इस्तेमाल करें। आपको फिटकरी का पाउडर का इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी में डालना है और उससे अच्छे से कुल्ले करना है दिन में 2 बार। अगर आप फिटकरी के पानी से कुल्ले करते हो तो इससे आपके दांतों की जो हल्की पिट एंड फिशर कैविटी होती है वो फिर से रिमिनरलाइज हो जाती है। और अगर आपके अभी तक कैविटी नहीं हुई है तो आगे चल के आपके दांतों में कभी कीड़े नहीं लगेंगे और कैविटी नहीं होगी, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये आपके मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। मसूड़ों और दांतों की सूजन और इन्फेक्शन को दूर करने का काम करता है। तो जब भी आप फिटकरी के पानी से कुल्ले करते हो तो इससे आपकी ओरल हाइजीन सही रहती है, मेंटेन रहती है, और आपके दांतों में कीड़े लगने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले भी कर सकते हो। आप चाहो तो फिटकरी का चूर्ण बना के उसके अंदर थोड़ा सा नारियल तेल और हल्दी मिक्स करके जिस दांत के में आपकी कैविटी है वहाँ पे लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए या उससे ब्रश भी कर सकते हो। इससे भी आपके दांतों की जो पिट एंड फिशर जो कैविटीज़ होती है वो फिर से रिमिनरलाइज हो सकती है।
आप अगर एक एप्पल रोज़ खाते हो तो एप्पल से भी आपके दांतों की जो कैविटी है वो फिर से मिनरलाइज हो जाती है। ऑयल पुलिंग एक बहुत अच्छी होम रेमेडी होती है दांतों को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने के लिए। अगर आपके दांत में अभी तक कीड़े कैविटीज़ नहीं हुई हैं तो अगर आप ऑयल पुलिंग रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आगे चल के आपको कभी भी कैविटी नहीं होगी और आपके दांत हमेशा हेल्दी और मजबूत रहेंगे। ऑयल पुलिंग में क्या होता है कि आप थोड़ा सा नारियल का तेल ले सकते हो या फिर तिल्ली का तेल ले सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल लेना है, मुंह में कुल्ले करना है, अच्छे से घुमाना है, फिर स्पिट कर देना है। जितनी देर मुंह में रख सकते हो उतनी देर रखिए और ये प्रोसेस आप 10 मिनट तक कर सकते हो। इससे आपके दांत हेल्दी रहते हैं, मसूड़े हेल्दी रहते हैं और दांतों में जो कैविटी लगने की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वो भी धीरे हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब खाना हम खाते हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ रहता है, तभी हमारी कैविटी होती है। लेकिन अगर आप ऑयल पुलिंग करते हो, कुल्ले करते हो तो इससे दांतों में फंसा हुआ खाना बाहर निकल जाता है, जिससे आपके दांतों में कैविटी होने के जो चांसेस होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। अब ये जानते हैं कि ये तो होम रेमेडी की बात है कि अगर आपके दांतों में हल्की कैविटी हो चुकी है या अभी तक आपके कोई कैविटी नहीं हुई है तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो। अब आप ये मानते हो कि आपका दांत है उसमें बहुत बड़ी कैविटी हो चुकी है, खोखला हो गया है, कुछ भी खाते हो वो दांत के अंदर फंस जाता है, फिर दर्द हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप होम रेमेडी से उसको ठीक कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सोचना भी मत। अगर आपको कोई ये दावा करता है कि आप होम रेमेडी कीजिए और आपका खोखला दांत, कीड़ा लगा दांत है, वो एकदम से मतलब कैविटेड जो टूथ है, बहुत बड़े कैविटी हो गई, वो फिर से सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको डेंटल ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा। डेंटल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपके कैविटेड पोर्शन होता है जितना भी, उसको क्लीन कर दिया जाता है। एरोटर एक मशीन होती है उसके माध्यम से, और क्लीन करने के बाद उसके अंदर रेस्टोरेशन यानी कि फिलिंग कर दी जाती है। आपके एकदम दांत के कलर की फिलिंग होती है, क्योंकि आजकल क्या होता है बहुत सारी एकदम मैचिंग करने वाली फिलिंग्स आती है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी फिलिंग की है या आपका ओरिजिनल टूथ है। क्योंकि आपके दांत की जो शेड होती है, कुछ लोगों के बहुत वाइट होते हैं, कुछ लोगों के येलोविश वाइट होते हैं, कुछ लोगों के येलो होती है। तो इस टाइप की शेडेड जो फिलिंग होती है वो डेंटिस्ट के पास अवेलेबल होती है, जिसको हम कॉम्पोजिट फिलिंग कहते हैं। उसको आप करवा सकते हो, वो आपके दांत की एकदम मैचिंग की कर दी जाती है, जिससे आपको ऐसे लगेगा कि आपका दांत है वो फिर से नया हो चुका है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके दांत में फिलिंग की है या नहीं की, और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। अच्छे से आप कितने काफ़ी सालों तक निकाल सकते हो। अगर आपकी कैविटी बहुत बड़ी हो गई है, पल्प तक पहुंच गई है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप सोचते हो कि फिलिंग कर दी जाए और हमारे दांत पहले जैसा हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पल्प पर पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाता है। अगर हम फिलिंग करते हैं तो फिलिंग करने के बाद पेन है वो कंटिन्यू रहता है या और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद आपके दांतों में केप लगा दी जाती है, और वो जो केप होती है उसमें भी अलग अलग शेड आते हैं। आप अपने दांत की मैचिंग की केप लगवा सकते हो। जैसा आपका पास वाला टूथ होता है सेम टू सेम आप मतलब शेड गाइड होते हैं डेंटिस्ट के पास कि आपका दांत कौन से शेड का, A1 है, A2 है या A3 है, तो उसके हिसाब से आपकी केप लगा दी जाती है, जिससे एकदम से नेचुरल जैसा लगता है, नॉर्मल जैसा लगता है कि हमारा दांत है वो फिर से नया हो गया। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि होम रेमेडी के माध्यम से आपकी कैविटी है वो एकदम से पहले जैसी हो जाए, ठीक हो जाए, खुद से ही क्लीन हो जाए, और हम घर पे ही कुछ मटेरियल डालेंगे और एकदम पहले जैसा हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तब पॉसिबल है जब आपकी पिट एंड फिशर कैविटी से स्टार्ट हुई है, लाइंस हुई है, और या फिर आपके अभी तक कैविटी नहीं है और आप चाहते हो कि आपके आगे चल के कैविटी ना हो, तो आप होम रेमेडी के माध्यम से अपने दांतों को हेल्दी मजबूत बना सकते हो। इसके साथ ही ब्रश करना कभी मत भूलिएगा। रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लॉस करना नेसेसरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके दांतों में कभी कैविटी न लगे, कभी कीड़े ना हो, तो आपको रात को सोने से पहले ब्रश करना है। और सिर्फ ब्रश से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रश सिर्फ आपके दांतों की सरफेस को क्लीन करती है। 2 दांतों के बीच की जो जगह होती है जिसको हम इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं, वो सिर्फ फ्लॉस ही क्लीन कर सकती है। इंटरडेंटल स्पेस में अगर खाना फंसा हुआ रह जाता है तो वो आपके मसूड़ों में भी इन्फेक्शन करता है और आपके दांतों में भी कैविटी बना देता है। अगर आप फ्लॉस से क्लीन कर लेते हो तो वो खाना फंसा हुआ नहीं रहता, वो निकल जाता है, जिसके बाद आपके दांतों में न तो कैविटी होगी न ही मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा।
तो रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। कुछ भी खाते हो, कुछ भी मीठा वगैरह खा रहे हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए, ताकि कोई भी दांतों पे फंसी हुई चीज़ न रहे। साथ ही अपनी डाइट को हमेशा हेल्दी रखिए। नेचुरल हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट जूसेस, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ऑयली फूड, जंक फूड्स, इनको अवॉइड कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।